हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज शुभा कौशिक अगेन और मैं फिर से आ गई हूँ आज आपके लिए लेकर क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस में चैप्टर नंबर 8 दैट इज openoffice.org राइटर 2 के पास प्रिंटिंग एंड गेटिंग हेल्प। यू मस्ट बी थिंकिंग मैम प्रिंटिंग क्या टॉपिक है डिस्कशन का? प्रिंट तो हम सब कर सकते हैं एंड हेल्प उसकी तो हमको जरूरत ही नहीं पड़ती। वी ऑल आर प्रोस, राइट? बट नो, देर आर सर्टन थिंग्स, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप अभी भी प्रिंटिंग के बारे में नहीं जानते हैं एंड हेल्प हर किसी को लगती है। तो इसी सोच के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रिंटिंग एंड गेटिंग हेल्प। Even now, some of the students prefer studying with the hard copies, that is, the printouts of notes, unlike referring to their soft copies, that is, notes available in PCs, PDAs, etc. आज भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रेफर करते हैं कि इंस्टेड ऑफ studying any PDF, studying any document, studying their core subject, कुछ भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, आप उसको हार्ड कॉपी से पढ़ना ज्यादा प्रेफर करते हो। जैसे कि आपको लगता है कि आप बुक से ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। देयर आर वेरियस स्टूडेंट्स जो सॉफ्ट कॉपी से पढ़ लेते हैं। सॉफ्ट कॉपी का मतलब द फाइल इन द सिस्टम, ऐसी फाइल जो आपके सिस्टम में है, जो ब्राउजर्स पे आपको डिस्प्ले होती है या किसी डॉक्यूमेंट फाइल के रूप में आपको डिस्प्ले होती है। एक PDF भी हो सकती है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। एज वेल एज आज भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं इंक्लूडिंग मी, मैं भी आज के टाइम पे बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी हार्ड कॉपी से पढ़ना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। वो चीजें हमको हार्ड कॉपी से ज्यादा समझ आती है। क्यों? क्योंकि हार्ड कॉपी से जब तक मैं अपना अगर एक एग्जांपल दूं आपको, जब तक मेरे पास मेरा खुद का पेन एंड पेंसिल नहीं है एंड आई एम नॉट मार्किंग सर्टेन थिंग्स, कहने को हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि मार्किंग की फैसिलिटी भी वो हमको प्रोवाइड कराती है, बट स्टिल देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जिनको हम हार्ड कॉपी से रेफर करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। चलिए, these hard copies can be obtained using the output device known as printer. प्रिंटर की हेल्प से आई एम अज्यूमिंग ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो ये नहीं जानता हो कि प्रिंटर क्या है। व्हाट इज अ प्रिंटर? वी ऑल नो अ प्रिंटर। सी एग्जाम्पल, यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं। इसको आपने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, चाहे अपने स्कूल्स में, चाहे अपने होम्स में, चाहे किसी कैफेटेरिया में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इस डिवाइस को जरूर देखा होगा। चाहे इसका आपने बहुत ही पुराना वर्जन देखा हो, रिसेंट वर्जन देखा हो, आपने इस डिवाइस को जरूर देखा होगा। लेकिन अगर आपने इस डिवाइस को नहीं देखा है तो आज देख लीजिए। इस डिवाइस को हम बोलते हैं क्या? दिस डिवाइस इज नोन एज दी प्रिंटर। और हम सब जानते हैं कि प्रिंटर किस टाइप की डिवाइस होती है। अ प्रिंटर इज दी हार्डवेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज एन हार्डवेयर, ये एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर के साथ साथ ये होती है हमारी एक आउटपुट डिवाइस। क्या होती है? दिस इज द आउटपुट डिवाइस। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिफरेंशिएशन बिटवीन इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस जरूर पढ़ा होगा। प्रीवियसली जो हमारे प्रिंटर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट डिवाइसेस थे। नॉर्मली प्रिंटिंग पर्पसेस के लिए ही काम आते थे। कोई भी डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट किया, वेदर आई एम क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड, इन एक्सेल, इन पावर पॉइंट, इन डेटाबेस, इन एक्सेस, किसी में भी मैं कोई भी डॉक्यूमेंट बनाती थी। यहां तक कि पेंट में भी अगर मैंने कोई पेंट किया है, कोई इमेज क्रिएट की है, तो उसका भी अगर मुझे हार्ड कॉपी चाहिए तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या यूज होता था? प्रिंटर। इस प्रिंटर की हेल्प से हम हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे, अर्लियर प्रिंटर्स वर ओनली आउटपुट डिवाइसेस। अर्लियर जो हमारे प्रिंटर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट डिवाइसेस थे। लेकिन आज के टाइम पे जो हमारे प्रिंटर्स हैं, इन टुडेज टाइम द प्रिंटर्स आर IO डिवाइसेस। कैसी डिवाइसेस हैं? द प्रिंटर्स आर IO डिवाइसेस। अब जिन स्टूडेंट्स के लिए ये चीज नई है, मैं तभी आपसे कह रही थी, आप सोच रहे होंगे कि मैम प्रिंटिंग इज नॉट अ टॉपिक टू डिस्कस, बट इन माय ओपिनियन इट्स अ वेरी ग्रेट टॉपिक टू डिस्कस। क्योंकि आज भी बहुत से स्टूडेंट्स प्रिंटर को सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट डिवाइस मानते हैं। कहने को आपको बहुत सी बुक्स में प्रिंटर्स के लिए आउटपुट डिवाइस ही मिलेगा। जब भी आप लिस्ट बनाते हैं कि व्हाट आर द आउटपुट डिवाइसेस इन कंप्यूटर सिस्टम, तो उसमें आप प्रिंटर का नाम जरूर लिखते हैं। लेकिन आई थिंक कि प्रिंटर इज द IO डिवाइस। बुक्स में आपको हो सकता है प्रिंटर के आगे IO डिवाइस नहीं मिले। I/O का मतलब है इनपुट एंड आउटपुट, बोथ। प्रिंटर इनपुट एंड आउटपुट दोनों ही डिवाइस की तरह काम करता है। इट्स एन इनपुट एज वेल एज एन आउटपुट डिवाइस। IO का मतलब है इनपुट एंड आउटपुट। O का मतलब है यहां पे
आउटपुट। प्रिंटर एक इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिवाइस की तरह काम करता है। और ऐसा क्यों हुआ? अर्लियर जो हमारे प्रिंटर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग पर्पसेस के लिए यूज होते थे, लेकिन जो हमारे करंट प्रिंटर्स हैं वो आ रहे हैं कैसे? दे आर कमिंग अलोंग विथ स्कैनर्स। प्रिंटर्स आर कमिंग अलोंग विथ स्कैनर्स। आपने अपने प्रीवियस क्लास में स्कैनर के बारे में जरूर जाना होगा। प्रिंटर्स अब स्कैनर के साथ आते हैं। प्रिंटर्स अब एम्बेड स्कैनर के साथ आते हैं और हम सब जानते हैं कि स्कैनर का बेसिक फंक्शनैलिटी क्या होता है। द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ अ स्कैनर इज टू स्कैन सम हार्ड कॉपी एंड क्रिएट एन इमेज। स्कैनर किसी भी हार्ड कॉपी को, आप स्कैनर में कोई भी हार्ड कॉपी प्लेस करेंगे वो उसकी एक इमेज कॉपी करेगा, उस हार्ड कॉपी को वो स्कैन करेगा। द स्कैनर स्कैन्स द हार्ड कॉपी एंड स्टोर दैट इमेज एज दी, स्टोर दैट थिंग एज दी इमेज, एक इमेज की तरह स्टोर करेगा। और क्योंकि वो उस हार्ड कॉपी की एक इमेज स्टोर कर रहा है, दैट इमेज इज दी सॉफ्ट कॉपी। तो इसने एक इनपुट भी लिया कि नहीं लिया? यूजर की तरह, यूजर की हेल्प से इसने एक इनपुट भी लिया। तो आज के टाइम के जो हमारे प्रिंटर्स हैं, दिस इज माय पर्सनल नोशन दैट प्रिंटर इज एन आईओ डिवाइस। प्रिंटर इज नो मोर एन आउटपुट डिवाइस ओनली। सिर्फ और सिर्फ किसी सॉफ्ट कॉपी का प्रिंट निकालने से नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट नहीं निकालेगा, स्कैन भी करेगा किसी हार्ड कॉपी को। सो प्रिंटर इज द आईओ डिवाइस। स्कैनर में हम ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि स्कैनर आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। चलिए, सो प्रिंटर इज दी आईओ डिवाइस। और जब भी हम राइटर एप्लीकेशन की किसी भी डॉक्यूमेंट का अगर हार्ड कॉपी चाहते हैं, whenever we want a hard copy of the document created in the openoffice.org writer document, उसके लिए हम क्या करेंगे? यूज प्रिंटर को यूज करेंगे। हम सबको पता है प्रिंटर इज द पेरिफेरल डिवाइस, दैट मींस इट्स द आउटपुट डिवाइस। इसको हम एक्सटर्नली अपने सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। चलिए, प्रिंटिंग। If you want to print a single copy of the current document, just press the print file directly button on the standard toolbar. हमको पता है standard toolbar हमारा एक ultimate toolbar है। सारे के सारे ऑप्शन, सारे के सारे मोस्ट फ्रीक्वेंटली टूल्स आपको स्टैंडर्ड टूलबार पर ही मिलेंगे। तो प्रिंट भी हमारा एक मोस्ट फ्रीक्वेंटली टूल है। अच्छा, बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन थिंग। जो हमारा प्रीवियस क्लास था ऑन फाइंड एंड रिप्लेस वाला, जो हमारा प्रीवियस क्लास था, एक पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। इससे पहले कि हम इस चीज में आगे बढ़े, एक चीज नोट कर लीजिए आप लोग। जो हमारा प्रीवियस क्लास था ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस, उसमें एक चीज हम लोगों से स्किप हुई थी, एंड दैट थिंग वाज कि फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को पाने के लिए हम क्या करते थे? एडिट पे जाते थे। एडिट पे जाने के बाद हम जाते थे फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन पे। सो दिस वाज अ लॉन्गर वे। अगर आप चाहें तो सिंपली एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, दैट इज दी, आप एक सिंपल शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, दैट इज दी Ctrl+F। अगर आप Ctrl+F करेंगे तो आपके सामने आएगा फाइंड डायलॉग बॉक्स, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। FNR मैं लिख रही हूं फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को। आई एम राइटिंग FNR एज फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। आपके सामने ओपन होगा एक फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। Ctrl+F से समझिए, अगर आप Ctrl+F करते हैं अपने कीबोर्ड्स पे तो आपके सामने खुल के आएगा फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। लेकिन जो सेक्शन सिलेक्टेड रहेगा वो रहेगा आपका फाइंड सेक्शन। हमको पता है हमारे फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में दो सेक्शंस हैं, एक है हमारा सर्च फॉर, एक है हमारा रिप्लेसमेंट विद। सर्च फॉर जो हमारा सेक्शन है जहां पे हम उस वर्ड को देते हैं, उस टेक्स्ट को देते हैं, उस सेंटेंस को देते हैं जिसको हम सर्च करना चाहते हैं हमारे राइटर डॉक्यूमेंट पे। तो जब आप Ctrl+F करते हैं आपके सामने खुल के तो आएगा फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ही, लेकिन आपका जो कर्सर है, जो सिलेक्शन है, वो कहाँ जाएगा? सर्च फॉर पे। तो आपका जो सिलेक्टेड पार्ट रहेगा दैट विल बी ऑफ F। आपका सिलेक्टेड पार्ट रहेगा F का। F आपका सिलेक्टेड रहेगा, मतलब कि आपका जो सर्च फॉर एरिया है, वो सिलेक्टेड रहेगा। वहां पे आपका कर्सर जो है वो ब्लिंक करने लगेगा, एंड देयर यू हैव टू गिव द वर्ड यू वांट टू सर्च फॉर। सर्च एरिया में जो सर्च फॉर का जो टेक्स्ट बॉक्स था वहां पे कर्सर आपका ब्लिंक करने लग जाएगा। चलिए, ये एक आपका कंट्रोल है, ये आपका एक शॉर्टकट है टू मूव टू दी फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। आप Ctrl+F की हेल्प से फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स पे आ सकते हैं, डायलॉग बॉक्स पे आ सकते हैं। प्लस आपका एक और होता है, दैट इज एक और शॉर्टकट होता है जिसको हम बोलते हैं Ctrl+H। Ctrl+H की हेल्प से भी आपका क्या ओपन होगा? आपका होगा एक फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ही, लेकिन इसमें फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ही ओपन होगा, लेकिन जो सिलेक्टेड एरिया होगा वो किसका होगा? रिप्लेसमेंट वाला। क्या होगा?
रिप्लेसमेंट वाला, मतलब कि दोनों ही शॉर्टकट से, दोनों ही, यहाँ पे जो मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा बनाया है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ही ओपन होगा, यहाँ पर भी आपका फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ही ओपन होगा, लेकिन जो सिलेक्टेड एरिया होगा जहां पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा वो होगा आपका क्या, रिप्लेसमेंट सेक्शन का, रिप्लेसमेंट विथ जो सेक्शन है वहां पे आपका कर्सर ब्लिंक करने लग जाएगा। तो दोनों ही केसेस में चाहे आप कंट्रोल F यूज कीजिए, कंट्रोल H यूज कीजिए अपने कीबोर्ड पे, आप पहुंच जाएंगे फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स पे। अगर कंट्रोल प्लस F यूज करते हैं तो आपका जो सर्च फॉर सेक्शन है वहां पे आपका कर्सर ब्लिंक होने लगेगा, मतलब कि आपको वहां पे सर्च देना है, वो वर्ड लिखना है जिसको आप सर्च करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। वहीं अगर आपने कंट्रोल प्लस H प्रेस किया है अपने कीबोर्ड्स पे, आपके सामने खुल के आएगा फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, और वहां पे आप रिप्लेसमेंट विथ वाली जगह पे जो उसका टेक्स्ट बॉक्स है वहां पे आप अपना रिप्लेसमेंट वर्ड देंगे। चलिए कमिंग बैक, हम बात कर रहे थे प्रिंटिंग की, क्योंकि ये चीज हमारे प्रीवियस क्लास में थोड़ी सी स्किप हो गई थी, इसलिए मैंने इसको अभी इस क्लास में डिस्कस की है। If you want to print a single copy of the current document, just press the print file directly button. Print file directly button जो कि हमको स्टैंडर्ड टूल बार पे मिलता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा एक स्टैंडर्ड टूल बार है। This is a short image of a big standard tool bar. एक बिगर स्टैंडर्ड टूल बार का एक छोटा सा हमने यहाँ पे स्नैप आपको दिया है, एक छोटा सा पोर्शन मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, जहाँ पे हमको दिख रहा है क्या, प्रिंट फाइल डायरेक्टली बटन। ये प्रिंट फाइल डायरेक्टली बटन होता है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने क्या खुल के आएगा, आपके सामने खुल के आएगा एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स। क्या खुल के आएगा, प्रिंट डायलॉग बॉक्स, राइट। उस प्रिंट डायलॉग बॉक्स पे आप जैसे ही प्रिंट करेंगे आपका प्रिंट हो जाएगा, जो करंट डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। इफ यू वांट टू प्रिंट अ सिंगल कॉपी, एक किसी भी डॉक्यूमेंट की अगर आप एक सिंगल कॉपी प्रिंट करना चाहते हो, सी मैंने आपसे क्या कहा था कि प्रिंटिंग आपके हिसाब से आपको लगता है इज नॉट अ टर्म और नॉट अ टॉपिक टू डिस्कस, राइट, बट इट इज अ टॉपिक टू डिस्कस। व्हाई? बिकॉज एवरी टूल हैज इट्स ओन फंक्शनैलिटी। अगर आपको एक सिंगल कॉपी प्रिंट करानी है, अगर आपको किसी करंट डॉक्यूमेंट की एक सिंगल कॉपी प्रिंट करानी है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली आप अपने स्टैंडर्ड टूल बार पे जाइए, प्रिंट फाइल डायरेक्टली, प्रिंट फाइल डायरेक्टली जो हमारा बटन है उस पर क्लिक कीजिए और आपके उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की एक कॉपी, दैट इज अ सिंगल कॉपी, वो वहां पे प्रिंट होके आ जाएगी। या फिर अब देखना, मैंने इसमें आपको क्या बताया, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने क्या खुल के आएगा, आपके सामने खुल के आएगा प्रिंट डायलॉग बॉक्स। तो अब एक बात देखो जरा, बहुत अच्छे से समझो। अगर आप मेरी क्लास में न्यू है तो ये चीज आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है। वीडियो को पॉज कीजिए, मेरी प्रीवियस सारी क्लासेस आप देखिए, क्योंकि अगर आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि प्रिंट इजी है समझना। इवन इफ यू हैव नॉट वॉच्ड माय प्रीवियस क्लासेस, आप प्रिंट समझ सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी मैं इसमें बताऊंगी जो मेरी प्रीवियस क्लास से रिलेटेड है, तो वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। इसलिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेरी पूरी प्रीवियस क्लासेस को रेफर कीजिए। चलिए, जब आपने प्रिंट फाइल डायरेक्टली बटन को यहाँ पे क्लिक किया था तो मैंने क्या बोला था आपको, आपके सामने खुलेगा व्हाट, प्रिंट डायलॉग बॉक्स। और भैया यहाँ पे बात कर दी है हमने डायलॉग बॉक्स की। हमको पता है डायलॉग बॉक्स किससे एसोसिएटेड है, एक मेन्यू से। मेन्यू पे जब भी हम जाते हैं तो क्या खुलता है, अल्टीमेटली एक डायलॉग बॉक्स। आंख बंद करके जहां भी आपको लगता है कि आप एक मेन्यू टैब पे जा रहे हैं, अल्टीमेटली एंड में एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा ही खुलेगा। चाहे आप फाइल पे जाइए, व्यू पे जाइए, व्यू थोड़ा सा हमारा अलग है, व्यू पे नहीं खुलता है, एक एक्सेप्शन हर जगह होता है। फाइल पे जाइए, आप फॉर्मेट पे जाइए, टूल पे जाइए, एडिट पे जाइए, आप किसी भी मेन्यू पे जाइए एक्सेप्ट फॉर व्यू। अगर आप इन किसी भी मेन्यू टैब पे जाएंगे, किसी भी ऑप्शन को उसमें सेलेक्ट करेंगे उसके सब मेन्यू लिस्ट से, तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के ही आएगा इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। तो मैंने आपसे क्या बोला कि प्रिंट फाइल डायरेक्टली बटन जब आप क्लिक कर रहे हैं किस पे, स्टैंडर्ड टूल बार पे, तो आपके सामने खुल के आता है क्या, एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स। अब ये जो प्रिंट डायलॉग बॉक्स है ये तो मैंने स्टैंडर्ड टूल बार की हेल्प से ओपन कर दिया, ये हमारा शॉर्टकट है। स्टैंडर्ड टूल बार है ही किस लिए, स्टैंडर्ड टूल बार हमारे राइटर एप्लीकेशन में सिर्फ इसलिए है क्योंकि अगर मैं किसी भी टूल को बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करना चाहती हूँ इन माय डॉक्यूमेंट, सो एज टू सेव आवरसेल्व्स टू गो विद द लॉन्गर वे, कि मुझे मेन्यू टैब पे जाके किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद फिर मुझे कोई चीज करनी है, इससे अच्छा है कि वो टूल्स जो आप अपने डॉक्यूमेंट में सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं उनको हमें अलग से एक स्टैंडर्ड टूल बार में बना के रख दूं। ये राइटर का एक गिफ्ट है, राइटर एप्लीकेशन का एक गिफ्ट है हम यूजर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट फाइल बटन पे जाके डायलॉग बॉक्स तक हम पहुंच गए। और कब किया, जब मुझे किसी भी डॉक्यूमेंट की, स्पेशली जो हमारा करंट डॉक्यूमेंट है, हमें
भी डॉक्यूमेंट की एक सिंगल कॉपी चाहिए, चाहिए सिंगल कॉपी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, देखिए आ गया मेन्यू, फाइल पे जाइए, प्रिंट ऑप्शन को क्लिक कीजिए, फाइल इज अ मेन्यू टैब, और जैसे ही आप फाइल मेन्यू टैब पे क्लिक करेंगे, फाइल मेन्यू पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए आप सबको दिख रहा होगा, फाइल मेन्यू टैब पे आपने क्लिक किया, प्रिंट पे क्लिक किया, अल्टीमेटली क्या खुलेगा आपके सामने, एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स। मेन्यू लिखा है तो डायलॉग बॉक्स तो खुलना बनता ही बनता है, एक्सेप्ट फॉर व्यू। चलिए तो कैसे कर सकते हैं हम, या तो प्रिंट फाइल डायरेक्टली बटन जो हमारा स्टैंडर्ड टूल बार पे क्लिक कीजिए इफ यू वांट अ सिंगल कॉपी ऑफ योर करंट डॉक्यूमेंट, या फिर आप फाइल पे जाके, फाइल मेन्यू टैब पे जाके प्रिंट ऑप्शन पे जाइए। दोनों ही केसेस में आपके सामने खुल के आ जाएगा एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स। अब आप सोच रहे होगे मैम प्रिंट डायलॉग बॉक्स आ गया, अब उस प्रिंट डायलॉग बॉक्स में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ प्रिंट पे ही तो क्लिक करना है। प्रिंट डायलॉग बॉक्स है, हम सिर्फ प्रिंट बटन पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिकली हमारा प्रिंट निकल आएगा करंट डॉक्यूमेंट का। बट नहीं, बहुत सी चीजें हैं, एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स भी अपने साथ बहुत सी चीजें रखता है। अ प्रिंट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स है। ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे प्रिंट डायलॉग बॉक्स में देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है ओके। जैसे ही आप प्रिंट डायलॉग बॉक्स पे जाएंगे, ओके क्लिक करेंगे, तो आपके करंट डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपीज निकलेंगी, कितनी कॉपीज निकलेंगी, सिर्फ एक। सो दिस इज द पेज, ओके, दिस इज द पेज, नो दिस इज द पेज। आपकी कॉपीज कितनी निकलेंगी, एक। बाय डिफॉल्ट आप प्रिंट फाइल डायरेक्टली बटन जो कि आपका स्टैंडर्ड टूल बार है, उस टूल बार पर प्रेजेंट है, उसको भी अगर आप क्लिक करते हैं तो भी आपकी सिंगल कॉपी निकलेगी। अगर आप फाइल पे जाके फिर प्रिंट ऑप्शन पे जाते हैं और प्रिंट डायलॉग बॉक्स में भी अगर आप सिंपली ओके क्लिक करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज होती हैं वो कितनी होती हैं, 1। चलिए अब क्या केसेस हो सकते हैं, क्या एक डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही पेज होता है, नो, आप अपने डॉक्यूमेंट में एक्स नंबर ऑफ पेजेस बना सकते हो, और उन एक्स नंबर ऑफ पेजेस के सारे पेजेस के आप प्रिंट निकाल सकते हो। उन एक्स पेजेस में से आप किसी मिडिल पेज का भी प्रिंट निकाल सकते हो, प्लस आप अगर चाहो तो इवन नंबर ऑफ पेजेस का भी प्रिंट निकाल सकते हो, और नंबर ऑफ पेजेस का भी प्रिंट निकाल सकते हो, या कुछ सिलेक्टिव पेजेस का भी प्रिंट निकाल सकते हो। एज वेल एज इन सारे केसेस में सिर्फ सिंगल प्रिंट नहीं, आप एक पर्टिकुलर पेज का मल्टीपल प्रिंट्स भी निकाल सकते हो। दैट मीन्स यू कैन क्रिएट मल्टीपल कॉपी ऑफ अ सिंगल पेज। यहां पे बाय डिफॉल्ट आपको कितनी कॉपीज मिलती हैं, एक। आप चाहें तो इसको अप एरो से या डाउन एरो से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट की, चाहे एक डॉक्यूमेंट हो, एक डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट जितने भी पेजेस हैं, अगर देयर आर 65 पेजेस इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट, आपके एक राइटर डॉक्यूमेंट में अगर 65 पेजेस हैं, तो उन 65 पेजेस की आप एक कॉपी निकाल सकते हो। प्लस आप उन 65 पेजेस की डबल, ट्रिपल, फोर्थ, कितनी भी कॉपीज आप निकाल सकते हो, कितने भी सेट्स बना सकते हो यूजिंग द प्रिंट डायलॉग बॉक्स। यहां पे बाय डिफॉल्ट हम एक सिंगल कॉपी की बात कर रहे हैं। द पेज प्रीव्यू, before you print a document, you should view it to get an idea as to how it will look when printed. अगर मैं कोई ड्रेस परचेज करने जा रही हूँ, if I am going to purchase a dress for some event, there's an event at my house, और मुझे उसके लिए एक ड्रेस खरीदनी है, तो जब मैं मार्केट जाऊंगी तो वहां पे मैं किसी भी शॉप पे गई, ओके, क्या ऐसा होता है, देयर कैन बी केसेस कि मैं एक शॉप पे गई, मुझे एक ड्रेस वहां पसंद आई और मैंने उसको हाल के हाल परचेज कर लिया, देयर कैन बी अ केस। बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आप क्या लेके चलते हैं, आप एक ऑप्शन लेके चलते हैं कि सपोज मैं मार्केट या मैं शॉप 1 पे गई हूँ, ठीक है, वहां मुझे कोई ड्रेस पसंद आया, ओके, मुझे वो ड्रेस पसंद आ रहा है, उसके साथ साथ मुझे एक दो ड्रेसेस और पसंद आई हैं, ठीक है। अब चलो मुझे अगर 3 ड्रेसेस पसंद आ गई, आई वेंट टू शॉप 1, वहां मुझे 3 ड्रेसेस पसंद आ गई, ठीक है। अब लेकिन मुझे परचेज तो कोई एक ही करनी है, या मुझे तीनों ही परचेज करनी है, या मुझे 2 परचेज करनी है, बट मुझे परचेसिंग करनी है। एक तो परचेज मैं करूंगी ही करूंगी, केसेस में, सिनेरियोज में, डिपेंडिंग ऑन माय बजट, जो मेरा बजट है उसके हिसाब से मुझे अगर मुझे तीनों ही पसंद आ रही है तो मैं तीनों भी परचेज कर सकती हूँ, राइट। लेकिन इसको परचेज करने से पहले, चाहे मैं एक ड्रेस परचेज करूँ, चाहे 2 ड्रेस परचेज करूँ, चाहे 3 और n नंबर ऑफ ड्रेसेस मैं परचेज क्यों ना करूँ, उसको एक बार ट्राई करके जरूर देखूंगी। अगर मैं उसको एक बार ट्राई नहीं करूंगी तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि ये ड्रेस मुझ पर अच्छी लग रही है या नहीं, राइट। ऐसे ही केस है हमारे प्रिंट प्रीव्यू के साथ।
प्रिंट करने से पहले, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले, यू शुड व्यू इट टू गेट एन आइडिया एज टू हाउ इट विल लुक व्हेन प्रिंटेड। प्रिंट प्रीव्यू की हेल्प से आपको अपने पेज का एक आइडिया मिलता है। मतलब कि जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो आप कहोगे कि मैम पेज तो मेरे सामने ही बनता है, राइट? जब पेज मेरे सामने ही बन रहा है, मैं पेज पे लिख रहा हूं या लिख रही हूं, तो मुझे पेज प्रीव्यू की जरूरत क्या है? एक्चुअल में जब आप अपने डॉक्यूमेंट में लिखते हैं, जो मार्जिन सेट होता है, एक पेज को मैं डिफरेंट शेप्स में या डिफरेंट मार्जिन के साथ प्रिंट करवा सकती हूँ। आप एक डॉक्यूमेंट को A4 में भी प्रिंट करा सकते हैं, आप एक डॉक्यूमेंट को A3 में भी प्रिंट करा सकते हैं। दीज आर पेज साइजेस, ओके? ये हमारी पेज के साइजेस होते हैं। A4 में भी प्रिंट करा सकते हैं, A3 में भी प्रिंट करा सकते हैं। और देखते हैं और हमारे कौन कौन से साइजेस हो सकते हैं। चलो, A4 है, A3 है, लीगल भी है, और बहुत सारे एज सच ऑप्शंस हैं, बहुत सारे साइजेस होते हैं पेज के। अब क्योंकि बहुत सारे साइजेस में हम प्रिंट करा सकते हैं अपने पेज को, इसीलिए जब भी मैं किसी भी पेज को प्रिंट कराने की कोशिश करती हूं तो उससे पहले उसका प्रीव्यू जान लेना बहुत जरूरी है कि जब हमारा पेज प्रिंट होगा तो वो प्रिंटिंग के बाद हमको कैसा दिखेगा। अभी राइटर डॉक्यूमेंट में जब मैं उसको फ्रेम कर रही हूँ, जब मैं उस पेज को बना रही हूँ तो वो एक ही सेट मार्जिन पे है। लेकिन अगर सपोज करो मुझे अपने पेज को A4 में प्रिंट कराना है, तो जो फाइनल मेरे पास प्रिंट आएगा वो थोड़ा सा अलग होगा इन कंपैरिजन टू द पेज प्रिंटेड इन A3 बिकॉज द पेज साइज डिफर्स। जब पेज साइज डिफर करता है तो जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है, जो टेक्स्ट दिया है, वो भी उस पेज में अलग तरीके से सेट होगा। इसलिए किसी भी पेज को, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराने से पहले उसका प्रीव्यू देख लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि किसी भी ड्रेस को, चाहे मैं एक ड्रेस चूज करूं, चाहे 2 ड्रेस चूज करूं, चाहे n नंबर ऑफ ड्रेसेस अगर मैं परचेज करती हूं, डिपेंड्स ऑन माई बजट, अगर मैं उसको परचेज करती हूँ तो उससे पहले मुझे उसको ट्राई करके देखना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, मैं बिना ट्राई करे अगर कोई भी ड्रेस लेके जाऊंगी और बाद में मैं अगर उसको ट्राई करती हूँ, मुझे वो पसंद नहीं आएगी, तो मुझे एक डिससैटिस्फैक्शन होगा और मेरे लिए काम बढ़ जाएगा। आई विल गो बैक टू द शॉप और मैं उसको रिप्लेस कराऊंगी विद सम अदर थिंग। सिमिलरली अगर आप किसी भी प्रिंट को प्रिंट करते हैं और प्रीव्यू कर लेने से पहले ही उसको आप प्रिंट कर देते हैं, उसका प्रीव्यू नहीं लेते हैं, और आपको आपका जो हार्ड कॉपी मिलता है वो आपके सेटिस्फैक्शन के तरीके से नहीं मिलता, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो आप क्या करेंगे, आपसे एक पेज का यहाँ पे क्या हुआ, पेज का नुकसान हो गया। और हमको पता है पेजेस बहुत जरूरी हैं। स्टूडेंट्स, विद दिस आई वुड लाइक टू से कि प्लीज सेव पेपर सेव कीजिए, बिकॉज पेपर्स आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द ट्रीज। आप जितने पेपर्स यहाँ पे वेस्ट करेंगे उतना आप ट्रीज के साथ गलत कर रहे हैं। इसीलिए आप किसी भी पेज पे किसी भी चीज का प्रिंट लेने से पहले उसका प्रीव्यू देख लेना बहुत जरूरी समझें। Okay, before you print a document, you should view it to get an idea as to how it will look when printed. It can be done through page preview. आपके राइटर डॉक्यूमेंट में एक ऑप्शन आता है जिसको, एक फीचर है जिसको हम कहते हैं पेज प्रीव्यू। The page preview provides its own toolbar. See, पेज साइजेस अभी नहीं है। पेज साइजेस कितने कितने टाइप के होते हैं हमारे राइटर डॉक्यूमेंट में, मोस्ट प्रोबेबली ये आपके प्रीवियस चैप्टर्स में हो सकते हैं, और अगर नहीं भी है तो आप अपने राइटर एप्लीकेशन पे जाके पेज साइज वाले ऑप्शन पे जाकर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपके पास कितने टाइप के साइजेस के पेजेस की अलाउंस है। द पेज प्रीव्यू प्रोवाइड्स इट्स ओन टूल बार टू लेट यू डिसाइड हाउ द डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड विद इन द प्रीव्यू। पेज प्रीव्यू का खुद का एक टूल बार होता है, पेज प्रीव्यू का अपना खुद का एक टूल बार होता है। सी, दिस इज द पेज प्रीव्यू टूल बार। इस पेज प्रीव्यू टूल बार पे आप देख सकते हो कि कैसे एक डॉक्यूमेंट आपका डिस्प्ले होगा और कैसे उस डॉक्यूमेंट में आप चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मूव टू प्रीवियस एंड नेक्स्ट पेज। जब भी किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के बाद आप पेज प्रीव्यू टूल बार का यूज करते हो तो वहां पे जो आपको सबसे पहला टूल मिलता है पेज प्रीव्यू टूल बार पे, सबसे पहला जो आपको टूल मिलता है दैट इज मूव टू प्रीवियस एंड नेक्स्ट पेज। हमारे डॉक्यूमेंट में देयर कैन बी एक्स नंबर ऑफ पेजेस। जैसे कि मैंने आपको बताया एक डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं। सपोज करो आई हैव 15 पेजेस इन माय करंट डॉक्यूमेंट। जो मैं डॉक्यूमेंट पे काम कर रही हूँ उसमें मैंने 15 पेजेस क्रिएट किए। एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम आई एम वर्किंग ऑन पेज नंबर 10। मैं पेज नंबर 10 पे यहाँ पे वर्क कर रही हूँ, और जैसे मैं पेज नंबर 10 पे वर्क कर रही हूँ मैंने क्या किया, मैं पेज प्रीव्यू पे गई। पेज प्रीव्यू टूल बार पे मैंने सेलेक्ट किया क्या, मूव टू प्रीवियस और नेक्स्ट पेज।
इसकी हेल्प से आपके सामने जो डिस्प्ले आएगा, आपके सामने जो प्रीव्यू आएगा, वो किसका आएगा? जैसे आप पेज प्रीव्यू टूल बार को एक्सेस करते हैं तो आपके सामने जो प्रीव्यू आएगा वो आएगा आपके करंट पेज का। कौन सा पेज था हमारा? पेज नंबर 10। यस, तो आपके सामने प्रीव्यू आएगा पेज नंबर 10 का। तो इस पहले टूल की हेल्प से, दैट इज मूव टू पीबीएस एंड नेक्स्ट पेज की हेल्प से आप 10 से पहले जितने भी पेजेस हैं उनका प्रीव्यू भी देख सकते हो। सेकेंड टूल इन द पेज प्रीव्यू टूल बार, पेज प्रीव्यू टूल बार में जो सेकेंड प्रीव्यू है दैट इज मूव टू डॉक्यूमेंट बिगिनिंग और एंड। सी, ये जो मेरा टूल है दैट इज मूव टू प्रीवियस और नेक्स्ट पेज। इस टूल की हेल्प से आप प्रीवियस पेज पे भी जा सकते हैं, प्लस जो करंट आपका पेज है उसके बाद जितने भी पेजेस हैं दैट मींस नेक्स्ट पेजेस पे भी जा सकते हैं। दिस इज अ बाई डायरेक्शनल टूल। ये हमारा एक बाई डायरेक्शनल टूल है। जैसे मैं आपको बाई डायरेक्शनल टूल बता चुकी हूं, स्टूडेंट्स इनको बाई डायरेक्शनल का मतलब नहीं पता है, ऐसे स्टूडेंट्स इनको बाई डायरेक्शनल का मतलब नहीं पता है। मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आपको बाई डायरेक्शनल का मतलब बताया था, पर अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक बार और बता दूं तो मैं आपको बता देती हूं। बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है इन बोथ वेज, समथिंग विच इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ऐसी चीज जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही जगह जा सके, उसको हम बाई डायरेक्शनल कहते हैं। सो दिस इज इन बाई डायरेक्शनल फॉर्मेट। ये एक बाई डायरेक्शनल टूल है, ये एक बाई डायरेक्शनल टूल है, समथिंग which can move forward as well as backward। ऐसी चीज जो फॉरवर्ड भी जा सके और ऐसी चीज जो बैकवर्ड भी जा सके, उसको हम बाई डायरेक्शनल कहते हैं। दिस इज अ बाई डायरेक्शनल टूल। इस टूल की हेल्प से आप अपने करंट पेज से प्रीवियस जो पेजेस हैं उस पे भी जा सकते हैं, उसके बाद जो पेजेस हैं दैट मीन नेक्स्ट पेजेस हैं उन पे भी नेविगेट कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट टूल इन द पेज प्रीव्यू टूल बार, नेक्स्ट जो टूल हमारा पेज प्रीव्यू टूल बार पे है दैट इज मूव टू डॉक्यूमेंट बिगिनिंग और एंड। इस टूल की हेल्प से आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट, इट डजंट मैटर आप अभी डॉक्यूमेंट के किस पेज पे हैं। हम करेंटली अभी पेज नंबर 10 पे थे, राइट? हम पेज नंबर 10 पे थे। इस टूल की हेल्प से मैं अगर चाहूं तो मेरे पूरे डॉक्यूमेंट का जो फर्स्ट पेज है उस पर डायरेक्टली भी जंप कर सकती हूं, एज वेल एज इसी टूल की हेल्प से मैं अगर करंट पेज मेरा 10 है और मेरे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में 20 पेजेस है तो मैं डायरेक्टली 20th पेज पे भी डायरेक्टली जंप कर सकती हूं। Okay, now coming on to the next tool, that is how many pages to view. You can also set the constraint. आप एक constraint भी डाल सकते हो कि out of 20 pages of your document, आपके डॉक्यूमेंट में 20 पेजेस हैं, लेकिन आप हर एक पेज को प्रीव्यू नहीं करना चाहते, आप सिर्फ कुछ सिलेक्टेड पेजेस का प्रीव्यू करना चाहते हो। तो उसके लिए जो आप टूल यूज करते हो दैट इज हाउ मेनी पेजेस टू व्यू। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप कितने पेजेस प्रीव्यू कर सकते हैं इन वन शॉट। एक शॉट में आप कितने पेजेस प्रीव्यू कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे दिया हुआ है 4, यहां पे दिया हुआ है 4। एक बार में आप 4 पेजेस प्रीव्यू कर सकते हो, मतलब कि एक ही राइटर एप्लीकेशन पे आपको ऐसे एंड इसके नीचे एक और इसके नीचे एक, 4 पेजेस एक साथ देखने को मिल जाएंगे। मतलब कि एक पेज को बार बार आगे पीछे करके प्रीव्यू करने से अच्छा है कि आप चारों पेजेस को एक साथ देख लें। अगर 20 पेजेस हैं और 4 पेजेस एट अ टाइम मैं डिस्प्ले कर रही हूं, इफ देयर आर 20 पेजेस एंड आई एम प्रीव्यूइंग 4 पेजेस पर सेकेंड, अगर मैं 1 सेकेंड में 4 पेजेस का प्रीव्यू कर रही हूं तो मुझे कितने सेकेंड्स लगेंगे? देयर विल बी हाउ मेनी सेकेंड्स? कमेंट में बताइए मुझे कितने सेकेंड्स लगेंगे। अगर मुझे 1 सेकेंड लगता है, अगर मुझे 1 सेकेंड लगता है 4 पेजेस का प्रीव्यू करने में, 1 सेकेंड मुझे लगता है 4 पेजेस का प्रीव्यू करने में, या फिर उसको मैं उल्टा लिख दूं, थोड़ा सा ये हमारा गलत लिखा है। 4 पेजेस का मैं एक साथ प्रीव्यू कर रही हूं इन 1 सेकेंड, या कह दीजिए चलो 1 सेकेंड कर लो। 1 सेकेंड में मैं 4 पेजेस का प्रीव्यू कर रही हूं तो कितने पेजेस, मुझे कितने सेकेंड से मैं पूरे के पूरे पेजेस का प्रीव्यू कर सकती हूं, ये आपका क्वेश्चन है। योर क्वेश्चन इज इफ आई कैन प्रीव्यू अ 4 पेज, इफ आई कैन प्रीव्यू 4 पेजेस इन 1 सेकेंड, देन हाउ मेनी सेकेंड्स विल बी नीडेड टू प्रीव्यू 20 पेजेस। 20 पेजेस को प्रीव्यू करने में कितने सेकंड्स लगेंगे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। आपको कितने सेकंड्स लगेंगे 20 पेजेस को प्रीव्यू करने में? वहीं जहां पे 20 पेजेस को मैं कुछ सेकंड्स में प्रीव्यू कर लूंगी, वहीं अगर मैं इस टूल का यूज ना करते हुए हर एक पेज को इंडिविजुअली एक सेकंड दूंगी तो मेरा टाइम भी तो जाएगा। इसलिए जो हमारा टूल है दैट इज हाउ मेनी पेजेस टू व्यू, ये हमारा व्यू टूल है ऑन दी पेज प्रीव्यू टूल बार। इसकी हेल्प से मैं मल्टीपल पेजेस को एक साथ प्रीव्यू कर सकती हूँ। नेक्स्ट टूल इज दी जूम इन टूल।
आप चाहें तो अपने पर्टिकुलर पेज को जूम इन कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने पर्टिकुलर पेज को आप जूम आउट कर सकते हैं। प्लस आप अगर चाहें तो यहां पे आप खुद भी एक परसेंटेज सेट कर सकते हो। यू कैन सेट द परसेंटेज ऑफ द विजिबिलिटी और डिस्प्ले। आप अपने पेज का परसेंटेज भी सेट कर सकते हो, मतलब कि आपका जो पेज है वो कितने परसेंट जूम इन हो और कितने परसेंट जूम आउट हो। चलिए, इसके साथ जो हमारा नेक्स्ट आता है टूल ऑन दी पेज प्रीव्यू टूल बार, दैट इज द फुल स्क्रीन। आप चाहें कि बार बार उसको जूम इन जूम आउट और पेज सेटअप करके या पेज प्रीव्यू जूम करके आप क्या करिए, आप फुल स्क्रीन पे अपने पेज को यहां पे लगा दीजिए। सिंगल पेज की बात हो रही है, एक सिंगल पेज को आप अपने पूरे स्क्रीन पे भी लगा सकते हो फॉर प्रीव्यू। आप जब सिंगल पेज को फुल स्क्रीन पे लगाते हैं तो जितने भी आपके डायमेंशंस हैं, दैट मींस टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, स्टेटस बार, वो कुछ टाइम के लिए हाइड हो जाते हैं। पूरा का पूरा जो स्क्रीन का कवरेज है वो सिर्फ और सिर्फ वो पेज लेता है। ये सबसे इफेक्टिव वे होता है टू प्रीव्यू एनी पेज। चलिए, coming on to the next tool, that is the print page view. print page view की हेल्प से आप क्या व्यू कर सकते हो, आप क्या व्यू कर सकते हो कि आप जब प्रिंट करोगे तो आपका जो पेज है वो किस तरीके से, पेज का साइज भी आपको देखने को मिलेगा, उसमें जो रिटन डॉक्यूमेंट है वो भी आपको देखने को मिलेगा। प्रिंट पेज व्यू मतलब जब आप इसे प्रिंटिंग पे लगाएंगे तो आपका पेज कैसे दिखेगा, ये आप कर सकते हैं। प्लस आपका जो नेक्स्ट टूल है दैट इज दी प्रिंट ऑप्शंस पेज व्यू। प्रिंट ऑप्शंस पेज व्यू बहुत सारे एडिशनल ऑप्शंस भी हैं जो आपको दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स की बात करूं, वहां पे मोर ऑप्शंस में बहुत सारे अदर ऑप्शंस थे। हर ऑप्शन का हमें जानना जरूरी नहीं है, सिर्फ हमने बैकवर्ड्स एक ऑप्शन था जिसको हमने अच्छा देखा था। इसी के साथ साथ हमारा जो पेज प्रीव्यू है, उसमें आप प्रिंट ऑप्शंस पेज व्यू भी होता है। बहुत सारे एडिशनल ऑप्शंस हैं जो आप अपने पेंट जब पेंट करते हैं हम किसी भी हार्ड कॉपी को, तो उसके समय आप बहुत से ऑप्शन सेट कर सकते हैं। इतना ज्यादा ये यूज नहीं होता है, इसलिए हम इसको इतना डिटेल में नहीं देखेंगे। लास्ट आता है हमारा क्लोज प्रीव्यू। इस स्टैंडर्ड टूल बार पे अगर आप किसी भी पेज प्रीव्यू को क्लोज करना चाहते हो, मतलब कि आप जब पेज प्रीव्यू करते हैं तो करेंटली जब आप पेज प्रीव्यू टूल बार पर होते हैं, तो आपका जो टूल बार है वो एक्टिव है। अगर आप उसको क्लोज करना चाहते हैं तो आप क्लिक कीजिए क्लोज प्रीव्यू पे। जैसे ही आप ये करते हैं आपका टूल बार चला जाता है और जो आपका डॉक्यूमेंट है जो अभी प्रीव्यू में है, मतलब कि उस पर आप कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते, आपको वो सिर्फ प्रीव्यू दिखा रहा है, तो वो प्रीव्यू जो है वो बंद हो जाएगा और वापस आप जंप करेंगे किस पे, अपने डॉक्यूमेंट पे, जहां पे आप एडिटिंग कर सकते हो। So this can be done through page preview. The page preview provides its own toolbar. इसका खुद का एक टूलबार होता है to let you decide how the document is displayed within the preview. चलिए, you can view one or more pages, increase or decrease the size of a page, and can also check page breaks in a page preview. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, आप क्या कर सकते हो, एक से ज्यादा पेजेस को व्यू कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। एक से ज्यादा पेजेस को आप रिव्यू कर सकते हो। मैंने आपको अभी क्वेश्चन भी दिया है, उसका मुझे रिजल्ट चाहिए इन माय कमेंट बॉक्स, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं किसको, साइज ऑफ अ पेज। आप अपने पेज के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो। प्लस आप ऑल्सो चेक कर सकते हो पेज ब्रेक्स इन अ पेज प्रीव्यू। पेज ब्रेक को भी आप चेक कर सकते हो, ये अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने आपको ये चीज अभी नहीं बताई है। पेज ब्रेक का मतलब होता है कि बहुत सारे पेजेस अगर मेरे पास हैं, इफ आई हैव 10 पेजेस पे आपने कोई डॉक्यूमेंट दिया होगा, ठीक है, तो हर पेज के बाद जो सेकंड पेज है, जो मेरा डॉक्यूमेंट का फ्लो है, कभी कभार क्या होता है कि पेज ब्रेक हमारा अप्लाई नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक प्रीव्यू है, सी दिस इज अ पेज प्रीव्यू एंड एट अ टाइम हम कितने पेजेस को यहाँ पे व्यू कर रहे हैं, हम एट अ टाइम यहाँ पे 2 पेजेस को यहाँ पे प्रीव्यू कर रहे हैं, टाइम बचा रहे हैं, एक साथ मुझे 2 पेजेस देखने को मिल रहे हैं। जब हम डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं तो करंट में मैं सिर्फ एक ही पेज पे काम कर पाती हूँ। सेकंड पेज तब तक नहीं आएगा जब तक मैं सेकंड पेज पे ना आ जाऊं, जब तक मैं अपना काम कंप्लीट ना कर लूं फर्स्ट पेज पे। लेकिन 2 पेजेस बनाने के बाद मैं उसको एक साथ प्रीव्यू जरूर कर सकती हूँ। प्लस पेज ब्रेक्स भी इंक्लूड होते हैं हमारे दोनों पेजेस के बीच में। कभी कभार अगर हम डबल क्लिक करते हैं दोनों पेजेस के बीच में, तो जो हमारा पेज ब्रेक है वो जुड़ जाता है। पेजेस क्या है, आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे हमारे डॉक्यूमेंट में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत इफेक्ट होती है। तो पेज ब्रेक इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, टू स्टार्ट अ प्रीव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग। अभी तक हमने जाना पेज प्रीव्यू होता क्या है, लेकिन पेज प्रीव्यू तक पहुंचे कैसे, ये देखते हैं।
चलिए, टू स्टार्ट अ प्रीव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग, क्लिक द पेज प्रीव्यू बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। हम सब जानते हैं जब हमको पेज प्रिंट बटन दिया गया है, प्रिंट बटन दिया गया है स्टैंडर्ड टूल बार पे, तो उसका प्रीव्यू बटन भी तो दिया जाएगा। क्लिक द पेज प्रीव्यू बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, ये होता है हमारा पेज प्रीव्यू बटन, और ये जस्ट बगल में होता है किसके, इट इज जस्ट एडजेसेंट, इट इज जस्ट एडजेसेंट टू व्हाट, टू प्रिंट पेज बटन या फिर पेज प्रिंट बटन, कुछ भी कह सकते हो आप इसे। ये जस्ट एडजेसेंट होता है किसके, प्रिंट पेज बटन के। क्लिक द पेज प्रीव्यू बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, सेलेक्ट द पेज प्रीव्यू फ्रॉम द फाइल मेन्यू। या तो आप ये कर सकते हैं, देखिए, या तो आप ये कर सकते हैं कि आप पेज प्रीव्यू बटन को क्लिक कीजिए आपके स्टैंडर्ड टूल बार पे, जो कि हमको प्रिंट पेज बटन के जस्ट बगल में मिलता है, या फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं पेज प्रीव्यू ऑप्शन फ्रॉम द फाइल मेन्यू। और एक बात और बताइए, फाइल मेन्यू है, सी ये एक एक्सेप्शन आया, यहाँ पे हमने मेन्यू की बात की, फाइल मेन्यू पे जाके हमने क्या चूज किया, पेज प्रीव्यू ऑप्शन चूज किया, लेकिन हमको पता है कि जब भी कहीं भी मेन्यू की बात होती है तो वहां पे एक डायलॉग बॉक्स जरूर खुलता है, ये हम देखते आ रहे हैं। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, जब हम फाइल मेन्यू पे जाके पेज प्रीव्यू को सिलेक्ट करते हैं ना, तो एक डायलॉग बॉक्स नहीं खुलता है, क्या खुलता है, एक पेज प्रीव्यू। पेज प्रीव्यू को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एज पीपी, ठीक है, पेज प्रीव्यू को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एज पीपी। सो हमारे पास जब हम फाइल मेन्यू पे जाके पेज प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने खुल के आता है पेज प्रीव्यू टूल बार, ठीक है, जो कि अभी हमने अच्छे से एक्सप्लोर किया है, ठीक है। यू कैन यूज द पेज प्रीव्यू टूल बार टू कंट्रोल द डिस्प्ले ऑफ द पेजेस इन द प्रीव्यू। ऑफ कोर्स मैं चाहूं तो एक साथ 10 पेजेस का भी प्रीव्यू कर सकती हूँ, n पेजेस का प्रीव्यू कर सकती हूँ मैं एक साथ। तो पेज प्रीव्यू टूल बार बहुत सारे ऑप्शंस जो हमने अभी जस्ट एक्सप्लोर किए हैं, ये सारे के सारे ऑप्शंस हमको प्रोवाइड कराता है। चलिए मूविंग ऑन, चलिए ये थी हमारी पेज प्रीव्यू के बारे में। पेज प्रीव्यू हमें पता है कैसे हो सकता है, पेज प्रीव्यू बटन पे क्लिक कीजिए हमारे स्टैंडर्ड टूल बार पे, या फिर फाइल पे जाके पेज प्रीव्यू ऑप्शन पे जाके हमारे सामने पेज प्रीव्यू टूल बार खुल जाएगा। दोनों ही केसेस में हमारे सामने खुल के क्या आएगा, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, चाहे ये केस हो, दोनों ही केसेस में, दैट इज पीपी मतलब पेज प्रीव्यू, चाहे ये केस हो, हमारे सामने खुल के क्या आएगा, हमारे सामने खुल के आएगा इन बोथ द केसेस सिर्फ एक ही चीज, दैट इज पीपी टूल बार। और इस टूल बार पे आप बहुत सारा काम करने वाले हो। ये टूल बार कैसे बंद होता है, ये करंटली एक्टिव होता है, उसको बंद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्लोज प्रीव्यू पे आप क्लिक कर दीजिए, आपका टूल बार यहां से डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द प्रिंटिंग। कुछ नहीं करना है आपको, जब भी किसी भी डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट करते हो, प्रिंट करने से पहले उसका एक प्रीव्यू लेना बहुत जरूरी है। प्लस एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हम, क्योंकि बहुत सारे इस पे फंक्शंस डिस्कस नहीं हुए हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा इसकी फंक्शनैलिटी बता देती हूँ। प्रिंट डायलॉग बॉक्स में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ पे जिस प्रिंटर को आपने इंस्टॉल किया है आपके सिस्टम में, उसका नेम होगा। स्टेटस है, स्टेटस ऑफ द प्रिंटर, कि आपका जो प्रिंटर है दैट इज रेडी टू प्रिंट योर डॉक्यूमेंट। स्टेटस बताता है कि आपका प्रिंटर एक्टिव स्टेट में है, अब वो रेडी है आपके डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। किस टाइप का प्रिंटर है, हमको पता है बहुत टाइप के प्रिंटर्स होते हैं, अगर आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ प्रिंटर्स, ठीक है। अभी हमारा ज्यादातर लेजर प्रिंटर चलता है या इंकजेट प्रिंटर चलता है, तो यहाँ पे कौन सा है हमारा, लेजर जेट, एचपी लेजर जेट प्रिंटर है। लोकेशन, सिस्टम में प्रिंटर की क्या लोकेशन है, इसमें आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है, इसको आप लेटेड भी करिए। कमेंट, प्रिंट टू फाइल, ये भी आपके लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ इतना जानिए कि आपके लिए जरूरी है कि आपका जो प्रिंटर जिसको आप यूज करने वाले हो, द प्रिंटर विच यू गोना यूज, वो प्रिंटर यहाँ पे सिलेक्टेड हो। अगर वो प्रिंटर यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि आपके डिवाइस से बहुत बार बहुत टाइप के प्रिंटर्स कनेक्टेड हुए होंगे। यू कैन हैव मल्टीपल प्रिंटर्स इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम। हो सकता है कोई एक नया प्रिंटर आया हो, उसकी टेस्टिंग के लिए आपके सिस्टम से उसको अटैच कर दिया, उसमें इंस्टॉल किया हो, फिर आपके पास खुद का एक प्रिंटर आया हो, आपने उसको इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। सो देयर कैन बी मल्टीपल, देयर कैन बी लिस्टिंग्स ऑफ मल्टीपल प्रिंटर्स। तो जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो सबसे पहले प्रिंट डायलॉग बॉक्स में चेक किया करिए कि जो प्रिंटर का नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, क्या वही प्रिंटर आपके साथ अटैच्ड है आपके सिस्टम के साथ। अगर आप यहाँ पे ओके भी क्लिक कर देंगे ना, और वही प्रिंटर जो आपके सिस्टम के साथ एक्चुअल में अटैच है, अगर वो नेम यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा तो आपका प्रिंट कमांड बिल्कुल नल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद देखिए प्रिंट रेंज।
प्रिंट रेंज में यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। ऑल पेजेस, बाय डिफॉल्ट प्रिंट आपको अलाउ करता है, द प्रिंटर अलाउज यू एंड द प्रिंट डायलॉग बॉक्स, नॉट द प्रिंटर, द प्रिंट डायलॉग बॉक्स अलाउज यू टू प्रिंट द ऑल द पेजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। आप एक गो में पूरे के पूरे पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर पूरे के पूरे पेजेस को आप प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग ऑल पेजेस। आप अगर ऑल पेजेस को सिलेक्ट करेंगे, यू कैन सिलेक्ट आइदर ऑफ दीज ऑप्शंस, आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। चेक बॉक्स की तरह नहीं, दीज आर नोन एज रेडियो बटन्स। ये क्या कहलाते हैं? ये होते हैं हमारे चेक बॉक्सेस, दीज आर द चेक बॉक्सेस। ये जब मैं आपको क्लास 10th में हमारा एक यूनिट है दैट इज HTML। जितने भी मेरे क्लास 10th के बच्चे हैं वो ये चीज जानते होंगे, वो रिविजन कर रहे होंगे क्लास 9th का। जितने भी हमारे क्लास 10th के बच्चे हैं वो जानते होंगे कि HTML हमारी एक यूनिट है जहां पे हम चेक बॉक्सेस को क्रिएट करना भी सीखेंगे और हम रेडियो बटन्स को भी क्रिएट करना सीखेंगे। हाउ टू क्रिएट अ रेडियो बटन एंड अ चेक बॉक्स इन अ वेबसाइट। तो जल्दी से फटाफट जितने भी मेरे क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं, जल्दी से 9th क्लास आप यहाँ पे कंप्लीट कीजिए, अपने टर्म एग्जाम्स कंप्लीट कीजिए और फटाफट से आप क्लास 10th में आइए, क्योंकि वहां हम सीखते हैं क्या, हाउ टू क्रिएट अ चेक बॉक्स एंड अ रेडियो बटन ऑन अ वेब पेज। एक वेब पेज पे हम रेडियो बटन और चेक बॉक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी तो हम बने बनाए चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन पे सिलेक्शन एंड डिसिलेक्शन कर रहे हैं, हम खुद का एक चेक बॉक्स और खुद का एक रेडियो बटन बना सकते हैं। चलिए छोड़ते हैं इस चीज को। प्रिंट रेंज की अगर हम बात करें, प्रिंट रेंज में आपके पास बहुत सारे रेडियो बटन है। एक चीज हमेशा याद रखना, चेक बॉक्सेस मल्टीपल सिलेक्शन हो सकता है। अगर 3 या 4 चेक बॉक्सेस हैं तो आप सारे के सारे चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास रेडियो बटन हैं तो ये चीज हमेशा याद रखना, रेडियो बटन दैट इज दिस रेडियो बटन, अगर आपके पास 3 रेडियो बटन हैं तो आप एट अ टाइम सिर्फ एक ही रेडियो बटन सेलेक्ट कर पाओगे, बाकी के 2 अपने आप डिसेबल हो जाएंगे। बाकी के 2 रेडियो बटन अपने आप डिसेबल हो जाएंगे, दे विल बी डिसेबल्ड if any one radio button is enabled। See, ये जो हमारा रेडियो बटन है इसके अंदर आप देख सकते हो ये ब्लैक हो गया है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये सिलेक्टेड है। इफ अ रेडियो बटन इज ब्लैक, अगर रेडियो बटन ब्लैक है मतलब माउस पॉइंटर से मैं यहाँ पे गई होंगी और मैंने लेफ्ट क्लिक किया होगा मेरे माउस पॉइंटर पे और ये जो मेरा रेडियो बटन है वो यहाँ पे ब्लैक हो चुका है। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि मेरा जो ये पॉइंट है, ये जो मेरा ये टेक्स्ट है ये सिलेक्टेड है, बाकी के दोनों अपने आप डिसेबल हो जाएंगे। तो समझिए यहाँ पे क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, आपके साथ अपने ऑप्शंस हैं ऑल पेजेस के। अगर आपने ऑल पेजेस को सिलेक्ट किया है तो बाय डिफॉल्ट आपका जो प्रिंटर है दैट विल प्रिंट ऑल द पेजेस इन द डॉक्यूमेंट, चाहे कितने भी पेजेस होगा, 65 67 पेजेस भी है तो वो प्रिंट कर देगा। साथ में आता है आपका कॉपीज, आप एक पेज की मल्टीपल कॉपीज निकाल सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आप कितनी कॉपी निकालते हो, 1, अगर आप चाहें तो यहाँ पे 2 3 4 5 और ना जाने कितनी कॉपीज निकाल सकते हो ऑफ अ सिंगल पेज। और वहीं अगर आप ऑल पेजेस का प्रिंट करा रहे हैं तो हर पेज की x कॉपीज निकलेंगी। अगर यहाँ पे आपने 2 दिया हो, सपोज अगर आपने यहाँ पे 2 दिया हो, 1 कट करके यहाँ पे 2 दिया हो, तो एक पेज की कितनी कॉपीज होंगी, 1 पेज, हर पेज की कितनी कॉपीज निकलेंगी, 2 कॉपीज, हर पेज की कितनी कॉपीज निकलेंगी, 2 कॉपीज। ओके, सो दिस इज नंबर ऑफ कॉपीज पेजेस। अगर आपने ऑल पेजेस सेलेक्ट ना करके अगर आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है पेजेस, आप आउट ऑफ मेनी पेजेस कुछ पेजेस दे भी सकते हो, मतलब कि आप कुछ रेंज दे सकते हो। सपोज यहाँ पे लिखा है 1, बाय डिफॉल्ट जो पेज प्रिंट होता है दैट इज 1। आप चाहो अगर 20 पेजेस में से अगर आप चाहते हो कि आप 20 के 20 पेजेस सेलेक्ट नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि आप पेज नंबर 15 का प्रिंट चाहते हो, दैट्स इट। आप कुछ नहीं करोगे, आप ऑल पेजेस सेलेक्ट ना करके आप सेलेक्ट करोगे पेजेस को, और जैसे ही आप ये करते हो, जैसे ही आप ये करोगे और यहाँ पे आप दोगे 15, यहाँ पे आप दोगे 15, फिर क्लिक करोगे आप ओके। जैसे आप ये करेंगे तो पेज नंबर 15 इन राइटर डॉक्यूमेंट, इन करंट राइटर डॉक्यूमेंट विल बी प्रिंटेड 2 कॉपीज, जो कि हमने यहाँ पे 2 किया हुआ है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द प्रिंटिंग ऑफ अ पेज। ये कैसे प्रिंटिंग बहुत जरूरी है हमारे राइटर एप्लीकेशन के लिए। वैसे तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप जितना हो सके उतना सॉफ्ट कॉपी से पढ़िए, क्योंकि हमको पेपर सेव करना है। लेकिन देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जिनको अभी भी हार्ड कॉपी से रेफर करना बहुत अच्छा लगता है, एंड देयर आर सर्टेन सिचुएशंस आल्सो, बहुत सी सिचुएशंस हैं जहां पे हमें किसी भी चीज की हार्ड कॉपी नीड होती ही होती है। लेकिन कोशिश करिए कि जितना हो सके उतना पेपर की बचत करें। ओके, दिस इज हाउ वी प्रिंट एनी पेज इन अ राइटर डॉक्यूमेंट। चलिए इसके साथ अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज गेटिंग हेल्प इन राइटर। प्रिंटिंग हमने देख लिया, प्रिंटिंग कैसे जरूरी है। अब हम राइटर में हेल्प कैसे ले सकते हैं। अब आप कहोगे मैम हेल्प की जरूरत क्या है, हम लोग तो प्रो हो गए, हमको हेल्प की जरूरत कहाँ पे है। हेल्प की जरूरत सबको होती है,
बल्कि अगर आप अभी भी किसी टॉपिक पे फंसते हो, इफ यू आर डूइंग योर सेल्फ स्टडी, अगर आप किसी भी टॉपिक पे फंसते हो तो आपको चाहिए एक गाइडेंस, एक हेल्प चाहिए आपको। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप अपने यूट्यूब पे डालोगे मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 9th कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और वहां मैं आपको मिलूंगी। जिस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम है आप उस टॉपिक का वीडियो रेफर करोगे। रेफरेंस एंड हेल्प हर किसी को चाहिए होती है, नो वन इज परफेक्ट। इसी प्रकार अगर हमारा राइटर एप्लीकेशन है तो वहां पे भी कुछ ऐसी सिचुएशंस अकर हो सकती हैं जहां पे राइटर एप्लीकेशन भी फेल होता है आपको हेल्प करने में। ऐसी सिचुएशंस के बारे में आपको बताता है कौन, हेल्पर। कौन बताता है, हेल्पर। और वो हेल्पर आपको मिलता है राइटर हेल्प में। राइटर हेल्प इज एन एक्सटेंसिव ऑनलाइन हेल्प सिस्टम। क्या कहा मैंने, एक ऑनलाइन हेल्प सिस्टम है। मतलब कि ऐसी सिचुएशंस जहां पे राइटर भी आपकी मदद नहीं कर पा रहा है तो वहां पे आपकी हेल्प कौन करेगा, आपका वेब। Okay, so Writer Help is an extensive online help system that provides you with how to and what is information on every aspect of the Word program. Writer application में अगर आप किसी भी जगह फंसते हो, सपोज आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, सपोज अगर आपको स्टैंडर्ड टूल बार समझ नहीं आ रहा, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि स्टैंडर्ड टूल बार पे जितने भी टूल्स दिए हुए हैं हर टूल का क्या फंक्शनैलिटी है, तो उसके लिए राइटर के पास एक ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं राइटर हेल्प। ये टोटली हमारा कुछ इसके ऑप्शंस हैं जो आपके मैनुअल हैं, जिसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत होती ही होती है। बाय बिकॉज दिस इज एन एक्सटेंसिव ऑनलाइन हेल्प सिस्टम, क्योंकि ये एक ऑनलाइन हेल्प सिस्टम है। ऐसे आंसर्स जो राइटर के पास नहीं है लेकिन गूगल के पास जरूर मिलेंगे। कहते हैं ना, गूगल सब जानता है, राइट? तो ऐसे में जो राइटर हेल्प है वो हमारी हेल्प करता है। राइटर हेल्प इज वेरी इजिली एक्सेसिबल। इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, लेट्स से यूजिंग द openoffice.org राइटर हेल्प कंटेंट्स विंडो टू ऑब्टेन हेल्प। आपके राइटर एप्लीकेशन में जो आपको मिलता है दैट इज द हेल्प कंटेंट्स विंडो। राइटर के पास एक विंडो होती है जिसको हम बोलते हैं हेल्प कंटेंट्स विंडो। इस हेल्प कंटेंट्स विंडो की हेल्प से आप किसी भी टॉपिक के बारे में पता कर सकते हो। अगर उस टॉपिक के बारे में कोई भी आइडिया या कोई भी आंसर राइटर के पास है तो वो आपको प्रोवाइड कर देगा, लेकिन अगर उस क्वेश्चन का आंसर राइटर के पास नहीं है तो आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। ये जो हमारी विंडो है दैट इज द हेल्प कंटेंट्स विंडो, ये ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा, डायरेक्टली आस्क करेगा गूगल को। टू यूज द राइटर हेल्प कंटेंट्स विंडो क्या करेंगे आप, openoffice.org हेल्प आप सिलेक्ट कीजिए। जस्ट सिलेक्ट openoffice.org हेल्प फ्रॉम हेल्प, ड्रॉप डाउन मेन्यू, हेल्प ड्रॉप डाउन मेन्यू टू ओपन द हेल्प टॉपिक्स विंडो। क्या ओपन होगा, हेल्प टॉपिक्स विंडो ओपन होगी एंड क्लिक ऑन द कंटेंट्स टैब। वैसे अगर आप चाहें तो आप अपने कीबोर्ड्स पे F1 भी प्रेस कर सकते हो। F1 हमारा शॉर्टकट होता है टू ओपन द हेल्प विंडो। अगर आप MS वर्ड की बात करें, जो कि हमें अभी यहाँ नहीं करना है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ। MS वर्ड में अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए है, आपको एक हेल्प विंडो डिस्प्ले करानी है, तो उसके लिए आप क्या प्रेस करते हो अपने कीबोर्ड्स पे, F1। जरा राइटर में भी ये प्रेस करके देखिएगा। अगर लगता है कि F1 की हेल्प से आपके सामने हेल्प विंडो खुलती है, हेल्प कंटेंट विंडो खुलती है, तो मुझे यस बताइएगा। अगर आपको लगता है कि F1 आपके राइटर में काम नहीं कर रहा है, आपके सामने हेल्प कंटेंट विंडो नहीं खुल के आ रही है, तो भी मुझे बताइएगा। और अगर हेल्प कंटेंट विंडो खुल के नहीं आ रही है, F1 शॉर्टकट की हेल्प से क्या चीज खुल के आई है, मुझे वो भी बताइए। चलिए, तो करना क्या है, आप जाएंगे अपने राइटर पे। राइटर हेल्प कंटेंट्स विंडो को ओपन करने के लिए आप अपने openoffice.org हेल्प, जो कि आपका हेल्प ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है उसके साथ ओपन होता है। हेल्प का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है राइटर पे, जहां पे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे लिखा होगा हेल्प। कहीं आपका टॉप राइट पे लिखा होता है, टॉप राइट पे बना होता है हेल्प। ये आपका राइटर विंडो है, इसकी कहीं टॉप राइट पे बना होता है हेल्प। सर्च होगा या क्वेश्चन मार्क होगा, हेल्प के साथ क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है? तो वहां पे आप क्लिक कीजिए, उसके साथ एक ड्रॉप डाउन है, ओके, इस पे आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा एक हेल्प टॉपिक्स विंडो। इस हेल्प टॉपिक्स विंडो के अंदर क्लिक कीजिएगा कंटेंट्स टैब को। उस कंटेंट टैब्स के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। बहुत से लोगों को जिस सेक्शन में प्रॉब्लम आती है, मेजरली इन द विंडोज, इन द राइटर एप्लीकेशन के जिन सेक्शन में लोगों को प्रॉब्लम आती है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस कंटेंट्स टैब के अंदर लिस्टेड होंगे। List of contents will be displayed.
सेलेक्ट द टॉपिक ऑफ योर चॉइस। जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, नंबर ऑफ कंटेंट्स दिए होंगे, उनमें से जिस प्रॉब्लम को आपको फेस कर रहे हो उस प्रॉब्लम को आप वहां पे सेलेक्ट कर लीजिए। सिंपल है आपका। राइटर पे इसको कंफ्यूज मत होना, राइटर के टॉप राइट पे जाइए, वहां पे आपको हेल्प देखने को मिल जाएगा, साथ में क्वेश्चन मार्क, उसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने खुल के आएगा क्या, एक हेल्प कंटेंट्स विंडो। उस हेल्प कंटेंट्स विंडो के हेल्प टॉपिक्स विंडो, या तो आप इसको हेल्प कंटेंट कह लीजिए या हेल्प टॉपिक विंडो कह लीजिए, उसके कंटेंट्स टैब पे क्लिक कीजिए। हेल्प कंटेंट विंडो के कंटेंट्स टैब पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे कंटेंट खुल के आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस खुल के आएंगे। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम दे रहा है या इस क्वेश्चन की आपको जरूरत है, यही क्वेश्चन है जो आपकी प्रॉब्लम है, तो आप उस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यू विल सेलेक्ट द टॉपिक ऑफ योर चॉइस। अब जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे होगा क्या, डबल क्लिक द टॉपिक टू डिस्प्ले द डिटेल्स अबाउट द टॉपिक सिलेक्टेड बाय यू। उस टॉपिक पे आप डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक द टॉपिक टू डिस्प्ले द डिटेल्स अबाउट द टॉपिक सिलेक्टेड बाय यू। जैसे उस टॉपिक पे आप क्लिक करेंगे, उस टॉपिक से एसोसिएटेड जो डिटेल है, मतलब कि जो आंसर है, वो वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। इफ दैट टॉपिक कंटेन्स एनी सब टॉपिक्स, देन लिस्ट ऑफ द सब टॉपिक्स विल बी डिस्प्लेड। अगर एक टॉपिक के अंदर, सपोज एक टॉपिक है, या एक कंटेंट कह लो या टॉपिक कह लो, एक ही बात है, क्योंकि कंटेंट टैब के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो उसको आप कंटेंट भी कह सकते हैं, टॉपिक्स भी कह सकते हैं, या फिर मेजरली आप इसको इतना समझिए कि कंटेंट टैब के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। कंटेंट टैब के अंदर आते हैं बहुत सारे टॉपिक्स, कंटेंट टैब के अंदर आते हैं बहुत सारे टॉपिक। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स में से आप वो टॉपिक चूज कीजिए जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, जो आपके प्रॉब्लम से एसोसिएट होता हो। उस टॉपिक को सेलेक्ट करने के बाद आप डबल क्लिक कीजिए ऑन द टॉपिक, और उस टॉपिक से एसोसिएटेड जो आंसर है आपको मिल जाएगा। उससे एसोसिएटेड जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। इफ दैट टॉपिक कंटेन्स, ऐसा भी हो सकता है कि एक टॉपिक के अंदर बहुत सारे टॉपिक हो। सपोज आपने एक टॉपिक यहाँ पे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिला एक आंसर, मिल भी सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको आंसर ना मिलकर इसके अंदर एक और सब टॉपिक मिल जाए। अगर उस सब टॉपिक से भी आपका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन अगर उस सब टॉपिक को भी आप ओपन करना चाहते हैं तो आप उसको भी डबल क्लिक कर सकते हैं। द लिस्ट ऑफ द सब टॉपिक्स विल बी डिस्प्लेड, सेलेक्ट द टॉपिक ऑफ योर चॉइस एंड डबल क्लिक ऑन इट। बहुत सारे सब टॉपिक्स हो सकते हैं, सिंगल सब टॉपिक भी हो सकता है, एक बहुत सारे सब टॉपिक्स भी हो सकते हैं। आप जिस सब टॉपिक को क्लिक करना चाहें, जिस टॉपिक से देखना चाहें, उसको आप क्लिक कीजिए, उससे रिलेटेड आंसर आपको मिल जाएगा। Relevant information related to the topic selected by you will be displayed in front of you. एक relevant information आपको मिल जाएगी कि आप ऐसे से ऐसा कर दीजिए, ऐसे से ऐसा कर दीजिए, तो आप ये चीज कर सकते हैं, ये आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन तब भी अगर आपको लगता है कि जो हमारी हेल्प कंटेंट विंडो है राइटर एप्लीकेशन की, इफ इट इज नॉट सक्सेसफुल इन सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, तो कुछ नहीं होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही की जरूरत है, दैट इज द वेब। वो डायरेक्टली आपको कौन डायरेक्ट करता है, हेल्प कंटेंट विंडो ही। अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है तो वहां पे एक ऑप्शन आता है कि गो टू टॉक टू द वेब। आप वहां पे चाहिए गो टू द वेब, आप जैसे वहां क्लिक करेंगे तो वहां वो आपको डायरेक्टली लिंक करा देगा, किससे, वेब से। लेकिन उसके लिए प्री रेक्विजिट क्या है, व्हाट इज द प्री रेक्विजिट रिक्वायरमेंट, दैट योर सिस्टम मस्ट बी कनेक्टेड विद द इंटरनेट। दैट मीन्स योर सिस्टम मस्ट हैव द इंटरनेट कनेक्टिविटी। टू एग्जिट राइटर हेल्प, क्लिक द क्लोज बटन। उस विंडोज में एक क्लोज बटन होगा, हेल्प कंटेंट विंडो पे एक क्लोज बटन होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए, आपकी हेल्प कंटेंट विंडो चली जाएगी। चलिए, पॉइंटिंग टू गेट आउटलाइन। यू कैन ऑफन गेट हेल्प बाय पॉइंटिंग विथ योर माउस टू आइटम्स ऑन द स्क्रीन। जरूरी नहीं है कि सपोज आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम आया, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप हेल्प पे जाएं, हेल्प कंटेंट पे जाएं, फिर टैब पे जाएं, फिर आपको कुछ टॉपिक मिलेगा, उस टॉपिक का अगर सब टॉपिक हो तो उस पे जाएंगे, फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिल भी सकती है, नहीं मिल सकती है, ऑफ योर सेटिस्फैक्शन। इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी, अगर टॉपिक दिया हुआ है तो उससे एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन भी होगी, पर वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए कितनी रेलिवेंट है, आपके लिए कितनी सेटिस्फाइबल है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको पूरा हेल्प पे जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट होवर ओवर दैट प्रॉब्लम। आप उस टेक्स्ट पे होवर कीजिए। होवर करने का मतलब है, सपोज अगर मैंने यहां पे लिखा है मैग्नेट, ब्रेन, अब इसमें मुझे प्रॉब्लम क्या है, मैग्नेट की स्पेलिंग गलत है, ये बात मैं जानती हूं, लेकिन आई एम अ वेरी स्मॉल स्टूडेंट, मैं कंसिडर कर रही हूँ आई एम अ वेरी स्मॉल स्टूडेंट, और मेरे टीचर ने मुझसे कहा है दैट यू हैव टू ओपन द राइटर एंड आई हैव टू राइट द स्पेलिंग। आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट स्पेलिंग ऑफ मैग्नेट। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डबल टी लिख दिया, आई रोट डबल टी, इट्स स्पेलिंग इसकी गलत है।
ग्रामेटिकली करेक्ट हो सकता है बट इसकी स्पेलिंग एरर है। अब जब इसका स्पेलिंग एरर है तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अब यहाँ पे क्या बन के आएगी, एक लाइन। मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आप लोगों से पूछा था कि जब भी स्पेलिंग एरर होता है तो किस कलर की वेवी लाइन आती है, उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिल चुके होंगे, उसको मैं देखूंगी। मैग्नेट ब्रेन्स के इस पर्टिकुलर मैग्नेट में क्या प्रॉब्लम है, एक स्पेलिंग प्रॉब्लम है, और जो ये स्पेलिंग प्रॉब्लम इसमें है, एक यहाँ पे वेवी लाइन आएगी। अब मुझे यहाँ पे वेवी लाइन दिख रही है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मैं बहुत छोटी हूँ, आई एम अ वेरी स्मॉल स्टूडेंट, आई डू नॉट नो व्हाट इज द एरर हियर, मेरा यहाँ पे क्या एरर है मुझे नहीं पता, आई डू नॉट नो। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं हेल्प पे जाऊंगी, हेल्प कंटेंट विंडो पे जाऊंगी, वहां पे मैं टॉपिक सेलेक्ट करूंगी, टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद अगर उसके पास एक सब टॉपिक है तो उस पर जाऊंगी, अगर नहीं है तो मुझे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन आई एम अ वेरी स्मॉल स्टूडेंट, आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ एज अ वेरी स्मॉल स्टूडेंट, और मुझे ये सब नहीं पता कि मुझे हेल्प पे जाना है, फिर कंटेंट देखना है, फिर कौन सा क्वेश्चन मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। आई एम अ वेरी स्मॉल स्टूडेंट। तो कभी कभार आपका जो राइटर एप्लीकेशन है वो आपको अलाउ करता है दैट यू कैन ऑफन गेट हेल्प बाय पॉइंटिंग विथ योर माउस टू द आइटम्स ऑन द स्क्रीन। जिस पर्टिकुलर चीज पे, जिस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे आपको प्रॉब्लम है, आप सिर्फ और सिर्फ अपना माउस पॉइंटर उसके पास लेके जाइए। जस्ट टेक योर माउस पॉइंटर टू दैट प्रॉब्लम। आप अपना माउस पॉइंटर उस तक लेके जाइए। जैसे आप अपना माउस पॉइंटर उस तक लेके जाएंगे, आपके सामने क्या डिस्प्ले होगा, व्हाट विल बी डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट विल बी डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने क्या डिस्प्ले होगा, ये सपोज मेरा एक माउस पॉइंटर है, दिस इज माई माउस पॉइंटर, दिस इज माई माउस पॉइंटर। ठीक है, मैं अपना माउस पॉइंटर यहां पे बना देती हूं। जैसे मैं यहाँ पे अपना माउस पॉइंटर लेके गई, आपको पता है कि ऑटोमेटिकली अगर आपके राइटर एप्लीकेशन पे ऑटो स्पेल चेक एक्टिवेट है, अगर ऑटो स्पेल चेक एक्टिवेटेड है, यहाँ पे सब मेन्यू खुल जाएगा। और कोशिश करा करिए कि जब आप राइटर एप्लीकेशन पे काम करते हैं ना, ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड टूल बार पे जाके ऑटो स्पेल चेक को एक्टिवेट कर लिया करो, कि सपोज अगर आपके डॉक्यूमेंट में कहीं कोई भी स्पेलिंग एरर या ग्रामेटिकल एरर हो रही है तो आपको वही सोल्यूशन आपको देयर एंड देयर मिल जाए, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देयर एंड देयर मिल जाए। ठीक है, आपको अलग से ग्रामर एंड स्पेल चेक करने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे आप जैसे ही होवर्क करेंगे माउस पॉइंटर की हेल्प से, आप जैसे ही इस पर्टिकुलर वर्ड जिसमें प्रॉब्लम आ रहा है उस पर होवर्क करेंगे तो इससे सजेस्टेड जितने भी करेक्ट वर्ड्स हैं, करेक्ट वर्ड्स क्यों हैं, करेक्ट वर्ड्स क्यों हैं, क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड्स मैंने पहले ही कहा है, प्लीज मेरी अगर प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज पॉज कीजिए, मेरी प्रीवियस क्लासेस जरूर रेफर कीजिए, क्योंकि सारे के सारे वर्ड्स कहाँ स्टोर्ड हैं, हमारी राइटर की डिक्शनरी में। क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड्स हमारी राइटर की डिक्शनरी में स्टोर्ड है, इसलिए करेक्ट वर्ड्स हैं, ये स्टोर्ड नहीं है, इसलिए एक इनकरेक्ट वर्ड है और मुझे प्रॉब्लम दे रहा है। तो जब मैंने अपने माउस पॉइंटर को इस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे होवर्क किया तो इससे एसोसिएटेड जो करेक्ट वर्ड्स हैं वो मेरे सामने खुल के आने लगे। मुझे समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम है, मैंने मेरे टीचर को समझ में आ गया। आई एम अ वेरी स्मॉल स्टूडेंट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। मेरे टीचर ने क्या किया, मेरे टीचर ने कहा चलो इस पे होवर्क करते हैं। माउस पॉइंटर की हेल्प से उसने यहाँ पे पॉइंट आउट किया तो यहाँ पे उसे दिखा कि बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, उसने करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज किया और रिप्लेस कर दिया मेरे इनकरेक्ट वर्ड को विद दी करेक्ट स्पेलिंग। सो समटाइम्स बहुत टाइम ऐसा होता है कि मुझको हेल्प विंडो की जरूरत नहीं पड़ती है। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज वन सच फीचर। ठीक है, सो यू कैन ऑफन गेट हेल्प बाय पॉइंटिंग विथ योर माउस टू द आइटम्स ऑन द स्क्रीन। फॉर दिस प्रेस शिफ्ट प्लस F1, योर माउस पॉइंटर विल बिकम अ जायंट क्वेश्चन मार्क विद एन एरो। ये तो हो गया हमारा ऑटो स्पेल चेक। ये तो हो गया क्यों, क्योंकि ये हमारी स्पेलिंग मिस्टेक थी। लेकिन अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, कुछ और ही प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ, तो उसमें मैं क्या करूंगी, उसमें मैं हेल्प कंटेंट्स विंडो तक जाने के बजाय, सी हर चीज का यहाँ पे एक शॉर्टकट है, एक टीडियस मेथड भी है तो एक शॉर्टकट भी है। आपको करना क्या है, आपको शिफ्ट प्लस F1 करना है। क्या करना है, शिफ्ट प्लस F1 करना है। प्रेस शिफ्ट प्लस F1, योर माउस पॉइंटर, सबसे पहले आप उस चीज पे पॉइंट कीजिए जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है। पॉइंट करने के बाद आप क्या प्रेस कीजिए, आप फिर प्रेस कीजिए शिफ्ट प्लस F1। जैसे ही आप शिफ्ट प्लस F1 क्लिक करेंगे या प्रेस करेंगे, योर माउस पॉइंटर विल बिकम अ जायंट क्वेश्चन। आपको जो माउस पॉइंटर थोड़ा सा एरो की तरह दिख रहा है वो एक जायंट क्वेश्चन हो जाएगा। इट विल बिकम अ जायंट क्वेश्चन मार्क लाइक दिस। जैसे आप ये करते हैं एक जायंट क्वेश्चन मार्क हो जाएगा विद एन एरो। कैसा हो जाएगा, एक जायंट क्वेश्चन मार्क की तरह आपको रिप्रेजेंट होने लगेगा। और जब ऐसा होगा यूजिंग योर माउस पॉइंट टू द आइटम ऑफ इंटरेस्ट एंड क्लिक। आपका जब ये क्वेश्चन मार्क की तरह होगा तो यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशंस खुल के आएंगी। क्वेश्चन मार्क के साथ यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशंस खुल के आएंगी।
इनमें से जो भी आपको लगता है कि एक पॉसिबल प्रॉब्लम हो सकता है, यूजिंग योर माउस पॉइंट टू द आइटम ऑफ इंटरेस्ट एंड क्लिक। इस पे आप क्लिक कीजिए। सी, ये जो हमारा माउस था ये एक क्वेश्चन मार्क हो चुका है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो चुका है। ये जो हमारी लिस्ट है, ये जो हमारी लिस्ट है, ये अभी नहीं खुलेगा, ये खुलेगा बाद में। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले ये क्वेश्चन मार्क बना। क्वेश्चन मार्क जैसे ये बना और जिस पर्टिकुलर आइटम पे आपको प्रॉब्लम आ रहा था वहां पे आप ये क्वेश्चन मार्क लेके जाइए और वहां पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप वहां पे क्लिक करेंगे, नाउ यू कैन रीड हेल्प टेक्स्ट। ये है हमारे हेल्प टेक्स्ट। You can read help text resulting from this action and related to the selected item. जो आपका selected item है उसमें जो भी प्रॉब्लम है वो डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ पे आपको बता देगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। उस प्रॉब्लम को आप यहाँ पे समझ सकते हैं और उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। You can also use F1 invoke help. You can also use F1 to invoke help. See, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये 2 थोड़ा यहाँ पे मिसिंग था। ओके, यू कैन ऑल्सो यूज F1 टू इन्वोक हेल्प। अगर आप चाहें तो आप सिंपल F1 का भी यूज कर सकते हो इन्वोक करने के लिए। किसको? हेल्प कंटेंट विंडो को। अगर आप चाहें तो F1 का भी यूज कर सकते हो टू इन्वोक हेल्प कंटेंट विंडो। यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि क्या राइटर एप्लीकेशन में आप सिंपल F1 क्लिक करके एक हेल्प विंडो पा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पा सकते हैं। आंसर आपको यही मिल चुका है। जिन बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा, वेरी गुड। जिनने नहीं बताया तो आपके लिए ये आंसर यहाँ पे मिल चुका है। चलिए, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द क्लास। आज हमने जाना कि कैसे हम किसी भी हार्ड कॉपी को जनरेट कर सकते हैं यूजिंग अ राइटर एप्लीकेशन प्रिंट फंक्शन। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सॉफ्ट कॉपी की जगह हार्ड कॉपी प्रेफर करते हैं, एज वेल एज बहुत से ऐसे बिजनेस प्लान्स भी हैं, बिजनेस रिपोर्ट्स हैं, बहुत से ऐसे क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी हार्ड कॉपी हमको चाहिए ही होती है। तो इसके लिए हमारा जो राइटर डॉक्यूमेंट है, राइटर एप्लीकेशन है, वो अलाउ करता है टू मेक प्रिंट्स ऑफ वेरियस सॉफ्ट कॉपीज। बहुत सारे प्रिंट्स हम निकाल सकते हैं। प्रिंट निकालने के पहले हम कैसे प्रिंट प्रीव्यू की हेल्प से अपने प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को, जो हमारा रिजल्टेंट प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है, उसको प्रीव्यू कर सकते हैं। एक साथ में एक पेज की जगह बहुत सारे पेजेस का प्रीव्यू कर सकती हूँ, नेविगेट कर सकती हूँ, साइजेस इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकती हूँ। अलॉन्ग विद दैट हमने जाना कि पेज प्रीव्यू टूल बार क्या होता है, उस पेज प्रीव्यू टूल बार पे कौन कौन से टूल्स अवेलेबल होते हैं। विद दिस वी हैव आल्सो लर्नड अ लिटिल बिट अबाउट द राइटर हेल्प। Thank you for being with us. And also हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का दैट इज www.magnetbrains.com। हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो कब से आप लोगों के इंतजार में है। जल्दी से इस वेबसाइट को खोलिए। चाहे आप कोई भी ब्राउजर यूज करते हो, ब्राउजर्स का बहाना नहीं चलेगा कि मैम मेरे पास ये ब्राउजर नहीं है, मेरे पास वो ब्राउजर नहीं है, खुल नहीं रहा है। ये किसी भी ब्राउजर पे इजीली एक्सेसिबल है। आप किसी भी ब्राउजर को खोल सकते हैं। क्रोम खोलिए, एज खोलिए, मोजिल्ला फायरफॉक्स खोलिए, आप डालिए उसमें www.magnetbrains.com। सिंपली magnetbrains.com भी डाल सकते हैं। आपके सामने आएगा magnetbrains.com का ऑफिशियल वेबसाइट। वेब पेज आएगा आपके पास, होम पेज। वहां पे हमारे बहुत सारे कोर्सेज और बैचेस आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल हैं। अभी जो हमारा कोर्स चल रहा है दैट इज अद्भुत बैच। सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है ये कोर्स हमारा। हिंदी मीडियम में ऑलरेडी प्रोसेस में है, इंग्लिश मीडियम बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। अलॉन्ग विद दैट सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, सीओएट, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे बहुत सारे कोर्सेज उस पर ऑलरेडी अवेलेबल है। With this, we are also providing e-notes and e-books. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।